हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूए सीरीज। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आपने वैम्पायर्स, खून पीने वाले मॉन्स्टर्स और चमगादड़ वाले इंसानों की न जाने कितनी ही फिल्में देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का बाप कौन है? ये पूरा का पूरा वैम्पायर वाला कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ? तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं ब्रैम स्टोकर की लिखी हुई आइकॉनिक नॉवेल ड्रैकुला की कहानी। और ट्रस्ट मी, जो आपने फिल्मों में देखा है, ये असली कहानी उससे 100 गुना ज्यादा डार्क, क्रीपी और सस्पेंस से भरी हुई है। आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। लेकिन हाँ, कहानी में डीप डाइव करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसे जल्दी से दबा दो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और कमेंट्स में अपनी हाजिरी जरूर लगा देना। तो चलो, लाइट्स ऑन ऑफ करो, ईयरफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ इस डार्क सफर के लिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1897 के टाइमलाइन में। हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जोनाथन हार्कर। जोनाथन एकदम सॉर्टेड बंदा है, लंदन में रहता है, पेशे से एक लॉयर है और उसकी लाइफ एकदम चिल चल रही है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट मंगेतर है जिसका नाम है मीना, जिससे वो बहुत जल्द शादी करने वाला है। मतलब लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। तभी एक दिन जोनाथन का बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है और कहता है, तुम्हें एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। हमारे एक बहुत ही अमीर क्लाइंट हैं जिन्होंने लंदन में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, और तुम्हें बस वहां जाकर उनसे कुछ लीगल पेपर्स पर साइन करवाने हैं। जोनाथन पूछता है, क्लाइंट रहते कहाँ हैं? जवाब मिलता है, ट्रांसिल्वेनिया। अब आज के टाइम में ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया देश का एक हिस्सा है, लेकिन उस जमाने में वो जगह यूरोप के एकदम ईस्टर्न कोने में मानी जाती थी, जहां के लोग बहुत पुराने ख्यालों वाले थे। जोनाथन सोचता है कि चलो ठीक है, एक ट्रिप ही तो है, जल्दी से काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा और फिर मीना से शादी करूंगा। जोनाथन ट्रेन पकड़ता है और अपने सफर पर निकल जाता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। वो खिड़की से बाहर खूबसूरत नजारे देख रहा होता है और अपनी डायरी लिख रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रांसिल्वेनिया के करीब पहुंचने लगता है, चीजें अजीब होने लगती हैं। आसपास की वाइब बहुत डार्क और ठंडी होने लगती है। जब वो ट्रांसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव में पहुंचता है, जहां से उसे अपने क्लाइंट के महल तक जाने के लिए घोड़ा गाड़ी लेनी होती है, तो वहां के लोकल्स का रिएक्शन देखने लायक होता है। जब जोनाथन उन्हें बताता है कि वो काउंट ड्रैकुला के महल जा रहा है, तो गांव वाले कांपने लगते हैं। वो जोनाथन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई उसे रोकने लगता है, कोई भगवान से दुआ मांगने लगता है। एक बूढ़ी औरत तो रोते हुए जोनाथन के पास आती है और उसके गले में जबरदस्ती एक क्रॉस पहना देती है और कहती है, बेटा वहां मत जा, वो शैतान का घर है। और कुछ लोग उसे लहसुन दे देते हैं। अब जोनाथन तो लंदन का पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का था। वो सोचता है, यार ये गांव वाले कितने पिछड़े हुए हैं, हर चीज में अंधविश्वास देखते हैं। वो उन बातों को इग्नोर कर देता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स की तरह जोनाथन यहां सब कुछ इग्नोर कर रहा था। खैर, रात का टाइम हो जाता है। जोनाथन एक जंगल के रास्ते पर खड़ा था और काउंट ड्रैकुला की भेजी हुई घोड़ा गाड़ी का वेट कर रहा था। तभी कोहरे के बीच से एक बहुत ही डरावनी सी घोड़ा गाड़ी आती है। उसे जो आदमी चला रहा था, उसकी शक्ल एकदम छिपी हुई थी। उसने एक बड़ा सा काला हैट पहना हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। जोनाथन थोड़ा डरता है, लेकिन गाड़ी में बैठ जाता है। पूरा रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर जाता है। चारों तरफ से भेदियों के चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो भेदिए जोनाथन का ही वेट कर रहे हों। अजीब सी नीली आग की लपटें रास्ते में जगह जगह दिख रही थीं। जोनाथन की फट के हाथ में आ गई थी।
उसे समझ आ गया था कि ये ट्रिप कोई नॉर्मल बिजनेस ट्रिप नहीं है। फाइनली गाड़ी एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के टॉप पर जाकर रुकती है। सामने एक विशाल, पुराना और डरावना सा महल खड़ा था, कास्टल ड्रैकुला। दरवाजा धीरे से खुलता है और सामने एक आदमी खड़ा होता है। यही है हमारा मेन विलन, काउंट ड्रैकुला। ड्रैकुला देखने में कैसा था? वो एक बूढ़ा आदमी था। सिर के बाल सफेद थे, लेकिन अजीब तरीके से पीछे की तरफ कंघी किए हुए थे। उसकी स्किन एकदम सफेद थी, जैसे शरीर में एक कतरा भी खून ना हो। उसके होंठ एकदम लाल थे और दांत थोड़े ज्यादा ही नुकीले थे, और उसके हाथों की हथेलियों पर बाल उगे हुए थे। लेकिन इन सब डरावनी चीजों के बावजूद ड्रैकुला बात करने में बहुत ही पोलाइट था। उसने जोनाथन का स्वागत किया और परफेक्ट इंग्लिश में कहा, वेलकम टू माई हाउस। अपनी मर्जी से अंदर आइए और सुरक्षित वापस जाइए। जोनाथन अंदर जाता है। महल अंदर से बहुत ही शानदार था, लेकिन वहां एक भी नौकर नहीं था। ड्रैकुला जोनाथन को खाना खिलाता है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाता। वो कहता है कि उसने पहले ही खा लिया है। शुरुआत के कुछ दिन ठीक निकलते हैं। जोनाथन ड्रैकुला के साथ पेपर्स पर काम करता है। लंदन की मैप्स, घर के डिजाइन, ये सब ड्रैकुला बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। ड्रैकुला जोनाथन से लंदन की सड़कों, वहां के लोगों और वहां की भीड़ के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंदन जाने के लिए कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। लेकिन अब जोनाथन को महल में कुछ बहुत ही अजीब और क्रीपी चीजें नोटिस होने लगती हैं। ड्रैकुला कभी भी दिन के उजाले में नहीं दिखता था। सूरज निकलते ही वो कहीं गायब हो जाता था और सिर्फ रात को ही बाहर आता था। एक सुबह जोनाथन अपने कमरे में शीशे के सामने शेविंग कर रहा था। तभी अचानक पीछे से ड्रैकुला आ जाता है। जोनाथन चौंक जाता है और उसका रेजर गाल पर लग जाता है, जिससे खून निकलने लगता है। लेकिन जोनाथन की नजर जब शीशे पर पड़ती है तो वो सुन्न रह जाता है। शीशे में जोनाथन तो दिख रहा था, लेकिन पीछे खड़ा ड्रैकुला शीशे में दिख ही नहीं रहा था। ड्रैकुला का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। इससे पहले कि जोनाथन कुछ समझ पाता, ड्रैकुला की नजर जोनाथन के बहते हुए खून पर पड़ती है। उसकी आंखें एकदम से जंगली जानवर जैसी हो जाती हैं। वो पागल सा हो जाता है और जोनाथन की गर्दन की तरफ लपकता है। लेकिन तभी ड्रैकुला का हाथ उस क्रॉस से टकरा जाता है जो गांव वाली बुढ़िया ने जोनाथन को पहनाया था। क्रॉस को छूते ही ड्रैकुला पीछे हट जाता है, गुस्से में शीशे को तोड़ देता है और कहता है कि ये शीशे इंसानों को सिर्फ धोखा देते हैं, और वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद जोनाथन को रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ कोई मेहमान नहीं है, वो एक कैदी बन चुका है। महल के सारे दरवाजे बाहर से लॉक हैं, वो भाग भी नहीं सकता। एक रात जोनाथन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है, और वो जो देखता है उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उसने देखा कि काउंट ड्रैकुला अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकला, लेकिन वो नीचे नहीं गिरा। वो एक छिपकली की तरह महल की एकदम सीधी दीवारों पर रेंगते हुए नीचे जा रहा था। उसका मुंह नीचे की तरफ था और वो बहुत तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। अब जोनाथन को 100% श्योर हो चुका था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक असली मॉन्स्टर के साथ रह रहा है। एक दिन जोनाथन महल में रास्ता भटक जाता है और एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां जाने से ड्रैकुला ने उसे सख्त मना किया था। जोनाथन वहां एक कमरे में सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कमरे में 3 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां खद्दमी हैं। ये तीनों लड़कियां ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला थीं। वो लड़कियां बहुत ही सेडक्टिव और सम्मोहित करने वाली लग रही थीं। जोनाथन चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू कर दिया हो। वो तीनों लड़कियां जोनाथन के करीब आती हैं। उनमें से एक लड़की जोनाथन के गले के पास अपना चेहरा ले जाती है। जोनाथन अपनी गर्दन पर उसके ठंडे होंठ और नुकीले दांतों की चुभन महसूस कर सकता था। जोनाथन मौत के बिल्कुल करीब था। तभी अचानक से दरवाजा टूटता है और काउंट ड्रैकुला आंधी की तरह अंदर आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसने उन लड़कियों को जोनाथन से खींचकर दूर फेंक दिया और एक ऐसी खूंखार आवाज में चिल्लाया कि पूरे महल की दीवारें हिल गईं। ड्रैकुला ने कहा, तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की?
ये मेरा शिकार है, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उन टटकियों ने कहा, क्या हमारे लिए आज रात कुछ नहीं है? तब ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक बड़ा सा थैला दिया। उस थैले के अंदर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो लड़कियां उस थैले को लेकर वहां से चली गईं और जोनाथन डर के मारे बेहोश हो गया। अगले के कुछ दिनों में जोनाथन को समझ आ जाता है कि ड्रैकुला लंदन जाने की तैयारी कर रहा है। ड्रैकुला ने महल में 50 बहुत ही बद्धे लकड़ी के बक्से मंगवाए थे और उन बक्सों में ड्रैकुला ने महल के नीचे के तहखाने की मिट्टी भरवा दी थी। दरअसल लॉजिक ये है कि एक वैम्पायर को अपनी शक्तियां बरकरार रखने के लिए और दिन में सुरक्षित सोने के लिए अपनी जन्मभूमि की मिट्टी चाहिए होती है। तो ड्रैकुला उन 50 मिट्टी से भरे बक्सों को समुद्री जहाज के जरिए लंदन भिजवा रहा था। और सबसे खतरनाक बात, ड्रैकुला ने जोनाथन के सारे पेपर्स, उसकी डायरी, यहां तक कि उसके कपड़े भी चुरा लिए थे। ड्रैकुला लंदन में जोनाथन की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाला था और उसकी नजर जोनाथन की मंगेतर मीना और उसके दोस्तों पर थी। लंदन एक बहुत बद्धा शहर था जो ड्रैकुला के लिए नए शिकार से भरा एक बफे था। पार्ट 1 का एंड कुछ ऐसा होता है कि ड्रैकुला उन बक्सों में से एक में सोकर लंदन के लिए निकल जाता है और जोनाथन उसी डरावने महल में अकेला रह गया है, जहां वो 3 वैम्पायर लड़कियां बस ड्रैकुला के जाने का वेट कर रही थीं ताकि वो जोनाथन का खून पी सके। जोनाथन के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो उन वैम्पायर्स का शिकार बनकर हमेशा के लिए इस महल में दफन हो जाए, या फिर मौत की परवाह किए बिना उस हजारों फीट ऊंचे महल की खिड़की से नीचे कूद जाए। ये था ड्रैकुला का पार्ट 1। अब आगे क्या होगा? क्या जोनाथन उस महल से जिंदा बचकर निकल पाएगा? और ड्रैकुला लंदन पहुंचकर क्या तबाही मचाएगा? लंदन के अनजान लोग उस शैतान का सामना कैसे करेंगे? और कहानी में उस महान वैन हेल्सिंग की एंट्री कब होगी? ये सब मैं आपको बताऊंगा इसके अगले एपिसोड में, यानी ड्रैकुला के पार्ट 2 में। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और क्या आप इसका पार्ट 2 जल्दी देखना चाहते हो। साथ ही आपको और किस मूवी, सीरीज या बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी कमेंट्स में लिख दो, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर अभी तक चैनल युवा सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट कर लो और बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी असली ड्रैकुला की कहानी पता चले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और रात को सोने से पहले अपनी खिड़कियां बंद करना मत भूलना, क्या पता कोई छिपकली की तरह रेंगते हुए आ जाए।